नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत को 31औं दिनमा छैटौं अध्याय द्वितीय स्कन्धको छैटौं अध्यायको प्रारम्भ गर्दैछु। यसमा हामी चाहिँ पुरुष की विभूति वर्णन सुन सकते हैं। जिनि हरि रूप विराट के रूप अगम प्रस्तार स छठवे अध्याय में वर्णो मेद अपार। ब्रह्मा जी बोले, वाणी और अग्नि का उत्पत्ति स्थान भगवान का मुख और गायत्रादि छंदों के उत्पत्ति स्थान विराट भगवान के सातों धातु है। हव्य देवताओं का अन्न, कव्य पितरों का अन्न, मनुष्यों का अन्न, इनका उत्पत्ति स्थान भगवान की जिह्वा है, जो जिह्वा संपूर्ण रसों का कारक है। संपूर्ण प्राण और पवन का उत्पत्ति स्थान भगवान की नासिका है, और अश्विनी कुमार औषधि वह मोद प्रमोद, इनका उत्पत्ति स्थान भी भगवान का नासिका ही है। रूप तेज के उत्पत्ति स्थान नेत्र है। वर्ण और सूर्य, इनका स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलोक है। दिशा और तीर्थों का स्थान भगवान के कान है। आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान कर्ण गोल जानना। वस्तु के सारांशों का सौभाग्य का उत्पत्ति स्थान विराट भगवान का शरीर है। स्पर्श गुण वाले वायु और यज्ञ का उत्पत्ति स्थान भगवान की त्वचा है। वृक्षों का स्थान रोम है, जिन वृक्षों से यज्ञ सिद्ध होता है। मेघों का स्थान उत्पत्ति स्थान भगवान विराट के केश है। बिजली उत्पत्ति का स्थान दाढ़ी है। पत्थर और लोहे का उत्पत्ति का स्थान क्रम से विपरीत भगवान के हाथ, पांव, नख है। प्राय प्राय करके कल्याणकारी लोकपालों का उत्पत्ति का स्थान भगवान की भुजाएं है। और भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों का स्थान भगवान का विक्रम चलना है। क्षेत्र और शरण का स्थान संपूर्ण कामना और वरदान है। इन सबों का उत्पत्ति का स्थान विराट भगवान के चरण है। इसको फिर से सुनिए। क्षेत्र और शरण का तथा संपूर्ण कामना और वरदान, इन सबों का उत्पत्ति का स्थान विराट भगवान के चरण है। और जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ, प्रजापति, इन सब का उत्पत्ति स्थान उस पुरुष का लिंग है, जिससे संतानार्थ भोग करते हैं। इससे अधिक आनंद सुख नहीं है। हे नारद, मल त्याग एवं मित्र का स्थान वायु इंद्रिय है। हिंसा, मृत्यु, निरीति का उत्पत्ति स्थान गुदा है। तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान, इनका स्थान भगवान का पीठ है। सरोवर, नदी, इनका स्थान नाड़ी है। संपूर्ण पर्वत भगवान के अस्थिर स्थान है। प्रधान रस वाला संपूर्ण
प्रधान रस वाला समुद्र और जीवों की मृत्यु, इनका स्थान विराट भगवान का उदर पेट है। और भगवान का हृदय अस्पदादि के लिंग शरीर का स्थान है। और धर्म का हमारे तुम्हारे सनकादिक का, शिव का, विशेष ज्ञान का, सतोगुण का, इन सबों का विराट भगवान का चित्त उत्पत्ति स्थान है। और मैं, तुम, शिव और ये तुम्हारे बड़े भ्राता मुनि लोग जो तुमसे पहले जन्मे हैं, सूर, असुर, मनुष्य, नाग, पंछी, मृग, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यज्ञ, राक्षस, भूत समूह, उर्ग उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चरण, वृक्ष और अन्य अनेक प्रकार के जल, थल, आकाश के जीव, ग्रह, सूर्यादि, नक्षत्र, अश्वत्यादि, केतु, तारे, जो पुच्छर वाले तारे उदय होते हैं, बिजली, मेघनाद, गर्जन और जो शब्द भूत भविष्य वर्तमान है, सो सब विराट भगवान का ही स्वरूप है। और यह संपूर्ण विश्व विराट स्वरूप से व्याप्त है और जगत से भी अधिक अंश में व्याप्त है। जैसे सूर्य अपने बिंब को प्रकाशित करता हुआ बाहर विश्व को प्रकाशित करता है, जैसे ही भगवान अपने विराट शरीर को प्रकाशित करता हुआ ब्रह्मांड को बाहर से प्रकाशित करता है। ब्राह्मण हे ब्राह्मण, पुरुष भगवान की महिमा बड़ी कठिन है, अर्थात जानी नहीं जाती है। उस पुरुष भगवान के प्रकाशमान चरणों में सब जीवों की स्थिति है, ऐसा जानो। क्षेम और अभय देने वाला अमृत त्रिलोकी के सिर पर है, अर्थात भूवर्षो इन तीनों लोगों के ऊपर महर लोक है, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, उसमें ईश्वर संबंधी नित्य सुख पीड़ा रहित सुख भोग मोक्ष यह क्रम से रहते हैं। नैष्ठिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी जनलोक में जाते हैं, वानप्रस्थ तपो लोक में, सन्यासी सत्यलोक में जाते हैं। ये तीनों लोक त्रिलोकी से पृथक है। और ब्रह्मचर्य व्रत रहित गृहस्थी त्रिलोकी के भीतर ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी घर में ही मोक्ष हो सकती है। भोग और मोक्ष का साधन रूप कर्म और उपासना, ये दोनों दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग है। सो क्षेत्र जीव इन दोनों मार्गों से चलते हैं। एक ही जीव अवस्था भेद से दोनों मार्गों का अधिकारी है। और विद्या अविद्या ये दो उपासक रूप मार्ग है। पुरुष इन दोनों के आश्रित है। अविद्या बंधन में फंसा फंसा बंधारी है और विद्या मोक्ष की दाता है। इस दृष्टि से ब्रह्मांड पंच महाभूत इंद्रिया शताब्दी रूप विषय उत्पन्न हुआ, ऐसे वह स्वयं उत्पन्न हुआ विराट ईश्वर अपने आप को प्रकाशित कर बाहर जगत को भी ऐसे प्रकाशित करता है कि जैसे सूर्य नारायण जगत को प्रकाशित करते हैं। जिस समय महात्मा विराट भगवान के नाभि के कमल में से उत्पन्न हुआ, उस समय विराट पुरुष के अंगों के बिना यज्ञ की कुछ सामग्री नहीं देखता। तब यज्ञ का साधन सामग्रियों के में यज्ञ के पशु, वनस्पति, कुशा, यज्ञ भूमि, बहु गुणों वाला काल, बसंतादि वस्तु, पात्रादि, औषध, तंदुलादि, धान्य, स्नेह, धृतादि, रस, लोहा, सुवर्णादि धातु, मृतिका, जल, ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये चार वेद सब ब्राह्मण, ये चार वेद सब
सब ब्राह्मण हे सत हे सतम और चतुर्होत्र कर्म, जिस कर्म से यज्ञ रूप हवन किया जाता है, यज्ञों के दाम यज्ञों के दाम ज्योतिषोम आदि, मंत्र दक्षिणा, श्रवण आदि, व्रत एकादश्यादि, देवताओं के नाम सबके निमित्त बौधायनादि कर्म पद्धति अनुष्ठान, संकल्प की क्रिया, तंत्र गति, विष्णु क्रमादि, मति, देवताओं का धन्यादि, प्रायश्चित, चंद्रायण, समर्पण, यह संपूर्ण यज्ञ सामग्री मैंने पुरुष भगवान के अवयवों अवयवों अंगों से रचना करी। इस प्रकार के विराट पुरुष के अंगों से यज्ञ सामग्रियों को रचना कर मैंने उस विराट पुरुष भगवान का उसी यज्ञ सामग्री से यज्ञ पूजन किया। तदंतर राजाओं के पति ये तुम्हारे नव भ्राता सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त और अव्यक्त रूप पुरुष भगवान का पूजन करने लगे। अनंतर अपने आपने समय में सब मुनि, सब ऋषि, सब पितर, संपूर्ण देवता, वैद्य दैत्यगण, मनुष्य गण यज्ञ द्वारा प्रभु का पूजन करने लगे। ये नारद, भूमा भगवान के लीलावतार, जिनको ऋषि लोग प्रधानता से गान करते हैं, जो सुनने वालों के कानों के मैलों को दूर करने वाले हैं, उन 24 अवतारों का कथा को हम संक्षेप में तुम्हारे आगे वर्णन करेंगे। सो तुम इस कथा रूप अमृत को पान करो। जय श्री कृष्ण।